गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के क्लास में मैं आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला भाग पढ़ाया था। नाउन। इसके बाद में नाउन का फर्स्ट पार्ट प्रॉपर नाउन मैंने आप लोगों को कल पढ़ाया था। मैं प्रॉपर नाउन के चर्चा के लिए 5 मिनट समय लूँगा आप लोगों से। जैसा कि मैं बताया था आप लोगों को कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु व स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन के अंतर्गत जैसे पर्वतों के नाम, नदियों के नाम जैसे द गंगा, अखबारों के न्यूज़पेपर्स जैसे द स्टेट्समैन, द हिंदुस्तान, दैनिक विश्वामित्र, द टाइम्स ऑफ इंडिया। यदि केवल हम न्यूज़पेपर कहते हैं उससे प्रॉपर नाउन का ज्ञान नहीं होता है, लेकिन जैसे ही किसी न्यूज़पेपर का नाम हम रख देते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान, तो ये आपको प्रॉपर नाउन हो गया। ग्रहों, उपग्रहों के नाम, दिनों, महीनों, पर्व त्योहारों के नाम, होली, दीपावली, दिशाओं के नाम, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। इसी तरह मतलब जितने भी देश महादेश के नाम, ये सभी प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। आज मैं आप लोगों को नाउन का दूसरा पार्ट जो कॉमन नाउन है उसी की मैं चर्चा आप लोगों के सामने करूंगा। यदि समय बचेगा तो मैं कलेक्टिव नाउन की भी चर्चा करूंगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाउन का दूसरा पार्ट कॉमन नाउन। कॉमन नाउन हम उसे कहते हैं जैसे किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का साधारण रूप से यदि हम उसका नाम लेते हैं और पूरे समाज का जब ज्ञान हो जाता है, बोध हो जाता है, तो हम उसको बोलते हैं कॉमन नाउन। जैसे देखिए, जैसे हम कैट लेते हैं। कैट कहने से जितने भी कैट्स हैं, बिल्लियां हैं, पूरे कैट समूह का ज्ञान होता है, किसी खास कैट का ज्ञान नहीं होता है। मैन को हम लेते हैं, ये कॉमन नाउन में है। क्यों? मैन माने होता है आदमी, मनुष्य, लेकिन एक कॉमन नाउन में है। लेकिन किसी मैन का जब कोई आप एक पहचान दे देंगे, जब उसका नाम दे देंगे, तो वो आपको प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और देखिए, टी माने चाय होता है, लेकिन अब केवल यदि चाय कहते हैं तो जितने भी प्रकार के चाय हैं सभी प्रकार के चाय इसमें आ गए। लेकिन यदि हम कहते हैं दार्जिलिंग टी, आसाम टी, तो
अब यदि दार्जिलिंग टी हम कहते हैं, यदि केवल टी कहते हैं तो टी से एक क्लियर नहीं होता है, वो कोई पार्टिकुलर टी के बारे में नहीं मालूम होता है। लेकिन जैसे ही हम कहते हैं दार्जिलिंग टी, जैसे मालूम होता है कि वह चाय जो दार्जिलिंग में बनाई जाती है। आसाम टी कहते हैं तो वह चाय जो आसाम में बनाई जाती है। तो यदि दार्जिलिंग टी कहते हैं, आसाम टी कहते हैं, तो वो आपको प्रॉपर नाउन, वो आपको हो जाएगा प्रॉपर नाउन। लेकिन यदि दार्जिलिंग हटा देते हैं, खाली टी बचता है, तो ये आपका हुआ कॉमन नाउन। काऊ को लीजिए, एनिमल में केवल यदि काऊ कहते हैं तो पूरी गाय या पूरी काऊ जाति का ज्ञान होता है। पूरी जितने भी संसार में गाय हैं, काऊ हैं, उस पूरे जाति का बोध होता है, न कि किसी खास गाय का बोध होता है। लेकिन जैसे ही इस काऊ को हम कोई पहचान या कुछ नाम दे देंगे, जैसे लक्ष्मी रख दिया, तो जब हम लक्ष्मी रख दिया, किसी गाय का नाम हम लक्ष्मी रख दिया, तो वह गाय जो है प्रॉपर नाउन में हो गया। ठीक है, अनेकों उदाहरण मिल जाएंगे, कॉमन नाउन का उदाहरण अनेकों मिल जाएंगे आपको। पेन लीजिए, पेन माने कलम होता है, लेकिन अब पेन में भी यदि केवल पेन कहते हैं तो ये आपको कॉमन नाउन में होगा। लेकिन जैसे ही हम कहते हैं आपको अग्नि, या यदि किसी पेन का नाम ले लेते हैं, अग्नि है, रोनाल्ड है, इस प्रकार का यदि मतलब कोई पेन का यदि खास पेन का नाम ले लेते हैं, अग्नि पेन, तो वहाँ पर आपको प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, पेंसिल लीजिए, यदि केवल पेंसिल आप बोलते हैं, केवल पेंसिल कहते हैं, तो पेंसिल माने जितने भी पेंसिल हैं, पेंसिल के पूरे समूह का आपको ज्ञान होता है, पेंसिल की पूरा ज्ञान होता है। लेकिन जैसे ही हम कहते हैं नटराज, अप्सरा, तो पेंसिल में भी कौन सा पेंसिल भाई? अच्छा, नटराज, फिर या अप्सरा। तो यदि किसी पेंसिल का नाम नटराज या अप्सरा हो गया, तो समझिए कि वह पेंसिल आपको प्रॉपर नाउन में हो गया। प्रॉपर कॉमन नाउन के अनेकों उदाहरण मिल जाएंगे, जितने भी आपको समझिए कि कैट, बैट, टेबल, चेयर, बेड, ये सभी के सभी। ब्रिक, अब जैसे मान लीजिए कि ब्रिक लेते हैं, ब्रिक माने ईंट होता है, ध्यान दीजिए, ब्रिक माने ईंट होता है। लेकिन आप जानते होंगे यदि केवल हम ब्रिक कहते हैं तो ब्रिक आपको जितने भी ब्रिक्स हैं सभी माने उस समूह में आ जाएंगे। लेकिन अब यदि ब्रिक का यदि कोई ब्रांड नेम हो गया, जैसे लाल है, माँ गंगा है, इटीसी, तो कान के जितने भी मतलब जहाँ जहाँ भी ईंट बनाए जाते हैं, सभी का कोई ना कोई एक ब्रांड होता है। तो जो उसका ब्रांड होता है, यदि जैसे ही मतलब ईंट का, ब्रिक का यदि कोई ब्रांड हो गया, तो वो समझिए कि प्रॉपर नाउन में हो गया। कहने का मतलब ये है, सिंपल भाषा में आप ये समझ लीजिए, यदि केवल हम फिश कहते हैं तो फिश माने मछली, तो फिश केवल फिश कहते हैं तो जितने भी मछलियां हैं, जितने भी मछलियों की जो जातियां हैं, सभी के सभी उसमें आ जाते हैं। लेकिन अब फिश में भी तो बहुत प्रकार फिश है, फिश में भी बहुत प्रकार के फिश हैं, जैसे गैंची भी लोग बोलते हैं, टेंगरा भी लोग बोलते हैं, रोहू है, नाना प्रकार की माने मछलियाँ होती हैं। यदि जब उनका ब्रांडेड कोई नाम हो गया तो समझिए कि वो प्रॉपर नाउन में हो गया। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि आप चेयर, यदि आप चेयर को लेते हैं, केवल चेयर कहते हैं, चेयर माने कुर्सी होता है, ये वस्तु है।
ठीक है, ये बस चेयर माने कुर्सी होता है, ये वस्तु है। लेकिन जहाँ जहाँ कुर्सियाँ या चेयर बनाए जाते हैं, जो कंपनी बनाती है उस चेयर का एक ब्रांड नेम देता है। ठीक है, जैसे देहातों में हम देखते हैं, जैसे कमल, लोटस, तो जैसे ही मतलब उस चेयर का ब्रांड हो गया कमल या लोटस, तो वो आपको चेयर प्रॉपर नाम में हो गया। लेकिन जब तक उसका कोई ब्रांड नहीं है, जब तक उसका कोई खास नाम नहीं है, तब तक वो कॉमन नाउन में रहेगा। मेरा कहने का मतलब सिंपल वे में ये कहना है कि संसार के जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी वस्तु हैं, जितने भी आपको मतलब मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारा है, आपको शहर है, टाउन है ना, स्टेशन है, ठीक है, जितने भी आपको कंट्री हैं, यदि केवल हम कंट्री कहते हैं तो कंट्री कहने से कंट्री माने देश होता है, तो यदि केवल कंट्री कहते हैं तो उस कंट्री के अंतर्गत जितने भी धरती पर के देश हैं सब आ गए। पूरे देश के समूह का ज्ञान होता है केवल कंट्री कहने से। लेकिन यदि हम बोलते हैं अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया कहते हैं, तो कारण कि अमेरिका भी तो कंट्री है, लेकिन अमेरिका भी एक कंट्री है, तो यदि हम कंट्री के साथ में हम अमेरिका लगा दिया या उस कंट्री का नाम कोई ब्रांड नाम दे दिया तो वो आपका प्रॉपर नाम हो गया। अब सिंपल भाषा में ये समझिए आप कि इस धरती पर जो भी हम देखते हैं, जो भी हमारे आँख के सामने है, जिसका आकार प्रकार है, कितने प्रकार के हैं, तो वो माने आपको अब देखिए, पर्वत को लीजिए, यदि माने पर्वत है, नदियां हैं, तो जब तक यदि केवल हम रिवर कहते हैं तो रिवर कहने से जितने भी रिवर हैं सबका माने ज्ञान होता है। लेकिन यदि किसी रिवर का नाम आप गंगा, ताप्ती, झेलम रख दीजिए तो वो आपका प्रॉपर नाम हो जाता है। मेरा कहने का मतलब सिंपल वे में यही है कि इस धरती पर, इस संसार के अंदर जितने भी माने पर्सन, प्लेस, आपको एनिमल्स है ना, जब तक उनका कोई खास कोई ब्रांड नाम नहीं होता है तब तक वे सभी के सभी कॉमन नाउन में रहेंगे। तो आप जैसे आप देखिए, हाउस लेते हैं, बिल्डिंग लेते हैं, है ना, तो बिल्डिंग संसार में बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग हैं, मकान हैं, हाउस हैं, लेकिन उनका कोई ब्रांड है। यदि केवल बिल्डिंग कहते हैं तो बिल्डिंग कहने से आपको जितने भी धरती पर के बिल्डिंग हैं, हाउसेज हैं, सबका ज्ञान होता है। अब मैं इसके बाद तो देखिए, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में थोड़ा सा का डिफरेंस यही है कि यदि जितने भी कॉमन नाउन हैं, यदि उनका कोई ब्रांडेड नाम हो जाएगा वो आपको प्रॉपर नाउन में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, यदि केवल हम गर्ल कहते हैं तो गर्ल से केवल पूरे लड़की समुदाय का ज्ञान होता है। लेकिन यदि उस गर्ल का कोई नाम हो गया सीता, तो वह जो है प्रॉपर नाउन में हो गया। आप यहाँ डॉग देखिए,
डॉग एक एनिमल है। यदि केवल हम डॉग कहते हैं तो पूरे डॉग जाति का ज्ञान हो जाता है। लेकिन यदि बहुत से लोग घर में कोई माने पेट्स पालते हैं, उसका प्यार से कुछ ना कुछ ब्रांड नाम रखते हैं उसका। तो यदि डॉग है, यदि कोई डॉग है उसका नाम कोई शेरू रख दिया, तो जैसे ही उस डॉग का, यदि केवल डॉग है तो वो आपको कॉमन नाउन में, लेकिन जैसे उस डॉग का नाम शेरू हो गया तो वह डॉग जो है प्रॉपर नाउन में आ गया। ठीक है। और देखिए अब देखिए, यदि हम बिल्डिंग लेते हैं तो बिल्डिंग, केवल बिल्डिंग कहते हैं तो इस धरती पर जितने भी बिल्डिंग्स हैं सभी बिल्डिंग, केवल बिल्डिंग कहने से सभी बिल्डिंग उसके अंदर आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम लिख दिया यहाँ पर ताजमहल, ठीक है। अब देखिए यदि केवल हम मस्जिद लेते हैं तो मस्जिद, केवल मस्जिद कहने से होता क्या है कि जितने भी मस्जिद हैं वो सभी प्रकार के सभी मस्जिद उसमें आ गए। लेकिन जैसे ही बोलते हैं जामा मस्जिद कर देते हैं यहाँ पर, यदि हम कह दिया जामा मस्जिद तो यह मस्जिद जो है आपको प्रॉपर नाउन में हो गया। ठीक है। यदि मान लीजिए कि हम टी लेते हैं, टी माने चाय होता है, टी माने चाय होता है। यदि केवल हम टी कहते हैं तो टी कहने से केवल चाय का बोध होता है। लेकिन यदि हम कहते हैं आसाम टी, यदि आसाम टी की हम कह दिए तो इससे आपको मालूम होता है कि वह चाय जो आसाम में तैयार किया जाता है। ठीक है। इसी प्रकार से आपका यदि हम कोई फल फूल लेते हैं, कोई साग सब्जी है, कोई फल फूल है, तो ये सब क्या है, सब आपको कॉमन नाउन के अंदर। अब जैसे केवल यदि हम सब्जी कहते हैं, यदि केवल हम वेजिटेबल कहते हैं, तो यदि केवल वेजिटेबल कहते हैं तो वेजिटेबल के अंतर्गत जितने प्रकार की सब्जियां सभी आ गई। लेकिन यदि उसमें हम कोई यदि पार्टिकुलर कर देते हैं, पोटैटो, पटल, टोमेटो, है ना, आपको रेडिश, मूली, तो जैसे ही उनका कोई ब्रांड हो गया तो आपको सबके सब प्रॉपर नाउन में आ जाते हैं। हम यहाँ पर केवल आपका कॉमन और प्रॉपर ये जो हम कर रहे हैं, आपके ये दोनों के बीच में जो कुछ भ्रम जो पैदा होते हैं उसको हम मतलब क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं आप लोगों के सामने। अब यहाँ देखिए, जैसे टेम्पल लेते हैं, टेम्पल माने क्या होता है, मंदिर होता है। तो टेम्पल, यदि केवल हम टेम्पल कहते हैं तो जितने भी टेम्पल्स हैं उन सभी का बोध होता है। लेकिन यदि हम बोलते हैं विश्वनाथ मंदिर या टेम्पल, हम जैसे ही टेम्पल के साथ में विश्वनाथ लगा दिया, माने तब इसे ये मालूम होता है कि भाई मंदिर तो है, लेकिन कौन सा मंदिर है, विश्वनाथ मंदिर है। ठीक है। इसी प्रकार से अब जैसे यदि हम गेट लेते हैं, गेट माने दरवाजा होता है, लेकिन अब गेट के साथ में यदि हम लगा दिया इंडिया गेट, कौन सा गेट, केवल गेट कहते हैं तो गेट से जितने भी गेट्स हैं
पूरे गेट समुदाय का ज्ञान होता है, लेकिन जैसे हम लगा दिया इंडिया गेट, तो इससे ये मालूम होता है गेट का एक ब्रांडेड नाम हो गया। कौन सा गेट भाई? अच्छा, इंडिया गेट। ठीक है, इस प्रकार का। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब तक आप सिंपल वे में समझ लीजिए कि जब तक किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, शहर, एनिमल्स का कोई खास नाम नहीं होता है, फिर मैं रिपीट करता हूं, जैसे कोई माने मान लीजिए पर्सन, एनिमल, प्लेस, या कोई माने होली बुक, होली प्लेस, होली सिटी। ठीक है, तो यदि केवल हम आपको होली बुक देखिए, होली बुक माने धार्मिक ग्रंथ, तो केवल यदि हम होली बुक धार्मिक ग्रंथ कहते हैं तो जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं सभी के सभी आ गए। लेकिन जैसे ही बाइबिल, कुरान, रामायण है ना, तो ये सब, गीता, तो ये सब जैसे ही माने उस धार्मिक ग्रंथों का कुछ ब्रांड हो गया, कोई नाम हो गया, वो आपको प्रॉपर नाम में आ गया। तो उसी प्रकार से आपको, तो आप इसको अब हम लास्ट करेंगे। आप ये समझ लीजिए कि इस संसार में, इस धरती पर जितने भी पर्सन, प्लेस, थिंग्स हैं, जब तक उनका कोई खास नाम नहीं हो जाता है, कोई पार्टिकुलर पहचान उनका नहीं हो जाता है, तब तक वो हमेशा कॉमन नाउन में ही रहते हैं। थैंक्स।